सोच रहे थे भी हमारे बच्चे जैसे कैसे निकल वहाँ से निकल के आ जाए सही सलामत। बंकर यही हर एक जो हॉस्टल होता है उसके नीचे अंडरग्राउंड फ्लोर बना रखा है। कुछ नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक येलो लाइट जलती है, चारों तरफ पाइपलाइन होती हैं गैस वगैरह की, या फिर जो वाटर पाइपलाइन होती हैं वो होती हैं वहाँ पे। में आपको कोई परेशानी नहीं हुई? बाय गॉड ग्रेस मेरे को तो इतनी परेशानी नहीं हुई, लेकिन बहुत बच्चे हैं। सर उस टाइम तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। 24 8 किलोमीटर वो पैदल चले पहले वहाँ पे स्टेशन तक आने, जबकि लगातार बॉम्बिंग और शेलिंग हो रही थी। वो भी हरियाणा न्यूज में देसी हरियाणा की साची खबर है, ग्राउंड स्तर की खबर है देखने के लिए हम पहुंचे हैं जींद के रोहतक रोड की भटनागर कॉलोनी ना, भटनागर कॉलोनी में हमारी एक बिटिया है जो कि यू के अंदर, रूस के अंदर, जो यूक्रेन और रूस के अंदर जो लड़ाई चली हुई है, एक जंग छिड़ी हुई है, उस जंग के बीच में सही सलामत अपने घर पहुंची। तो वो बिटिया से हम आपके रूबरू होकर बातें कराएंगे। पहले उनकी मम्मी से बातें करते हैं हम एक बार। हाँ जी, नमस्कार जी। लाइट नहीं है क्या? नहीं तो ठीक है ठीक है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका जी? रेखा। रेखा। तो अपनी बिटिया क्या नाम है? खुशबू। खुशबू। जब खुशबू हमारी वहाँ पे थी, यूक्रेन में थी, यूक्रेन में कौन सी जगह थी? खारकीव। खारकीव में थी। खारकीव में तो बहुत ही मतलब ज्यादा जंग सबसे पहले खारकीव में छिड़ी थी। तो कीव में तो वहाँ पे आपने मतलब जब 24 तारीख से जंग छिड़ी थी तो आपने कैसा महसूस किया अपनी बिटिया के प्रति? भैया मैं तो यही था, बस ये भी सही सलामत घर पे आ जाए। और जैसे डर भी लग रहा था हमें भी, क्या होगा बच्चों के। मेरे इतने बड़े बच्चे भी नहीं थे। तो अपनी बिटिया की उम्र कितनी है? ये 19 साल की है। 19 साल की बिटिया हमारी खुशबू यूक्रेन में एक ऐसी जगह थी जहाँ खारकीव बोलते हैं। खारकीव एक बॉर्डर के ऊपर है बिल्कुल है। तो वहां से एक मौत के मंजर से बच के निकली थी जहाँ आई हुई है। तो उनकी मम्मी आपको कुछ वहाँ की जो पहले वहां पे थी तो वहां के बारे में ये बता रहे हैं, इन्होंने कैसा महसूस कर रहे थे कैसा नहीं। तो जी आगे बताइए। वो तो बस भगवान से ही दुआ कर रहे थे कि सारे बच्चे सही सलामत। आपकी फोन पे बात होती रहती थी? हाँ जी फोन पे? हाँ जी होती थी बात तो फोन पे, जैसे वीडियो कॉल भी होती थी और मैसेज भी होती थी। दिल दहल जाता था उस टाइम पे। हाँ। तो कैसा महसूस करते? पापा कैसा महसूस करते थे? पापा भी जैसे ये अपनी जो खुशबू है, हाँ जी, परी होती है बिटिया हमारी। जैसे सर जैसे मैं तो है लड़की भी, जैसे लेडीज तो है अपना रो के भी कुछ कर सकती है, लेकिन जी जी जी। लेकिन जैसे जेंट्स है तो वो तो अंदर ही अंदर घुटते थे। जैसे भैया मैं अगर जैसे हौसला बढ़ाते थे हमारा। ये बात तो आपकी सही है। औरत तो शायद कहीं ना कहीं अपने मतलब आंखों से पानी निकाल करके मन को वो कर सकती है, मगर मनुष्य जो होता है वो अंदर ही अंदर घुट जाता है। हाँ जी। तो आपको कैसा महसूस हो रहा था जब वहाँ पे लड़ाई छिड़ी थी? बस यही सोच रहे थे भी हमारे बच्चे जैसे कैसे निकल वहाँ से निकल के आ जाए सही सलामत। तो पापा बात करते रहते थे, पापा ने की गुड़िया से बात होती थी जब मतलब दिल में किस तरह का मतलब हो जाता था? डर ही रहता था सर, ये भी कैसे निकलेंगे कैसे नहीं, बच्चे ऐसे ही लगा रहता था बस। तो जी ये थे इनकी मम्मी। और अभी हमें खुशबू से बात करवाते हैं जो कि खारकीव से लौट करके सही सलामत अपने घर पहुंची है। हम भगवान से दुआ करते हैं हमारी बिटिया ठीक ठाक आई है, तो उनसे बात करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हमारे देखने वाले दर्शकों को नमस्कार कर दो आप। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। अपनी भाषा में करो। आप खारकीव आप यूक्रेन में नहीं हो, आप अपने घर हरियाणा में आ चुके हो। हरियाणवी भाषा में बोलो। राम राम। राम राम। तो बेटे आपने वहाँ पे जब 24 तारीख से वहाँ पे जंग छिड़ी तो शुरुआत हुई, आपने कैसा महसूस किया? कुछ नहीं, बस चारों तरफ ऐसे अफरा तफरी मची थी क्योंकि सभी ब्लास्ट के साथ ही उठे थे उस दिन। क्योंकि जो हमारी जानकारी के अनुसार सबसे पहले शायद खारकीव से शुरुआत हुई थी। हाँ, पहले कीव से शुरुआत हुई थी। वो ब्लास्ट इतने तेज थे कि उनकी आवाज़ खारकीव तक आ रही थी। मतलब हमारा जो शहर था वो बॉर्डर के बहुत पास था, तो लगातार ब्लास्ट की आवाज़ आ रही थी। यानी रूस के बॉर्डर के पास था? हाँ, रशिया के बॉर्डर के पास था। अच्छा। हाँ, तो लगातार वही ब्लास्ट की आवाज़ आ रही थी। उस दिन सब उठे कि वो वॉर स्टार्ट हो गई है, तो वही चारों तरफ अफड़ा तफड़ी मच गई। फिर उसके बाद जैसे जो हॉस्टल को मैनेज करते थे, फिर उन्होंने सबको बेसमेंट में आने के ऑर्डर्स दे दिए।
फिर वही सभी बेसमेंट्स में रहने लगे और कुछ बच्चे जो इन्होंने फ्लैट्स ले रखे थे वो मेट्रो के बंकर में जाके रहने लगे। फिर वही लगातार बॉम्बिंग शेलिंग होती रही। तो बेटा ये जब वो आप वहां पे थे, आपने खाने पीने की व्यवस्था कैसे डील की? जिस दिन ये स्टार्ट हुआ था ना 24 को वॉर, तो उसी दिन सब ने अपना सामान स्टॉक करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर काफ़ी टाइम तक चला, काफ़ी टाइम तक वहाँ पे बेसमेंट्स बंकर में रहे, तो 4-5 दिन यूज़ करना पड़ गया था सबको। यही था अंकल। ये सुनने में आता था कि वहां पे आप को जो बंकरों में रखा गया था, जब मतलब कोई भी किसी प्रकार का भी आवाज आती थी तो आपको बंकरों में बोला जाता, बंकरों में नीचे जाओ, ऐसा ही था क्या? हाँ, जैसे आप भी बंकरों में रहे हो? हाँ, मैं भी बंकर में रही हूँ। जितने बंकर में मतलब बंकर किस तरह के होते हैं वहां पे? बंकर यही हर एक जो हॉस्टल होता है उसके नीचे अंडरग्राउंड फ्लोर बना रखा है। कुछ नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक येलो लाइट जलती है, चारों तरफ पाइपलाइन होती हैं गैस वगैरह की, या फिर जो वाटर पाइपलाइन होती हैं वो होती हैं वहाँ पे। बस वही नीचे मिट्टी पड़ी होती है, उसी के ऊपर मैट्रेस वगैरह लगा के हम रहते थे। तो बेटे बंकर के अंदर जब आप रहते थे वहां पे आपने कैसा महसूस किया बंकर के अंदर? यही था अंकल कि भी जल्दी से जल्दी क्योंकि निकल। यहाँ तो हमारे मतलब बेड भी रखे हैं, सोफे भी रखे हैं, आप एक बंकर में थे। बंकर में जमीन पे रहते थे या कोई चारपाई थी वहाँ पे? नहीं, बस जमीन मिट्टी थी वहाँ पे, और फिर उसके ऊपर हमने ऊपर से मैट्रेस वगैरह ले आए थे, वही डाल रखे थे, चादर वगैरह डाल रखी थी। नीचे मिट्टी थी, वो जैसे ही कोई जाता था वो उड़ती थी। वही सफोकेशन बहुत होती थी वहाँ वहाँ पे आप किस कोर्सेज के लिए गए थे? पे। MBBS के लिए। MBBS के लिए गए थे। बेटे MBBS तो हमारे यहाँ भी होती है, तो वहाँ आप किस लिए गए? MBBS अगर यहाँ पे होती तो सभी कर लेते। सीट्स ही नहीं अवेलेबल हैं इतनी, और इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है इधर की सारे कर पाएँ। मेरे को सुनने में ऐसा आया था कि मैंने जानकारी मिली थी कि हमारे यहाँ तो 1 करोड़ के करीब रुपया लग जाता है, तो वहाँ पे 1 लाख के अंदर मतलब हमारा कोर्सेज पूरा हो जाता है। क्या ऐसा ही था क्या? हाँ, इसी वजह से ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे जाते हैं, और कुछ जनरल कैटेगरी से होने की वजह से भी, इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ होने की वजह से भी, और कंपटीशन भी इतना ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से नहीं हो पाता है यहाँ पे इंडिया में। तो खुशबू बेटे ये बताओ मेरे को, आप वहाँ से जब चले, आपने रास्ता कैसे तय किया वहाँ से? वही पहले दिन डिसाइड कर लिया था कि यहाँ से मेट्रो पहले स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन, फिर रेलवे स्टेशन से लवीव की ट्रेन लेनी है, और फिर लवीव से किसी भी बॉर्डर जाना है। तो हमने डिसाइड किया था कि जो पोलैंड का बॉर्डर था वही सबसे पास था, तो हम पोलैंड के बॉर्डर चले गए थे। तो आपके नज़दीक मतलब पोलैंड का बॉर्डर था? कितने किलोमीटर था पोलैंड का बॉर्डर आपसे? हमारे खारकीव से पहले हम लवीव गए, उसमें कम से कम लगा लो हमें 22 घंटे लग गए ट्रेन से। फिर उसके बाद लगभग 80 किलोमीटर्स तक का था पोलैंड का बॉर्डर, जो सबसे पास वाला जो चेक पॉइंट था 80 किलोमीटर्स तक का था। तो बेटे वहाँ पे आप जो पोलैंड के बॉर्डर तक है ना, वहाँ तक आप पैदल आए या किसी साधन से आए, किस चीज़ से आए? पहले हमने खारकीव से लवीव ट्रेन से आए, फिर उसके बाद इधर लवीव से वहाँ पे कैब कर ली थी। कैब कर ली थी। तो आने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई? बाय गॉड ग्रेस मेरे को तो इतनी परेशानी नहीं हुई, लेकिन बहुत बच्चे हैं जो कि पैदल भी चल के आए हैं। 8 किलोमीटर वो पैदल चले पहले वहाँ पे स्टेशन तक आने, जबकि लगातार बॉम्बिंग और शेलिंग हो रही थी, वो बीच बीच में रुक रहे थे। और एक बार तो ये हुआ था कि हम स्टेशन पे पहुँचे हैं, स्टेशन के अंदर हम खड़े हुए हैं और बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई, वो सारा स्टेशन की बीम्स वगैरह हिलने लग गई। तो ये बताओ मेरे को, आप वहाँ से जैसे हम यहाँ पे आए, मेरे को सुनने में आया, कुछ जानकारी मिली है कि एक हमारा जो तिरंगा है, तिरंगा लेके वहाँ से निकलते हैं, क्या ऐसा ही है क्या? हाँ, वो अगर फ्लैग लेके निकले तो वो नहीं करते हैं। वो जो बच्चे ग्रुप्स में गए हैं बहुत, जैसे 200 या 300 के ग्रुप्स में जो बच्चे गए हैं वो फ्लैग लगा के निकले हैं। तो उनको पैदल चलना पड़ा इसलिए वो लेके हाँ, चले? वो उनको पैदल चलना पड़ा इसलिए वो फ्लैग लेके निकले हैं। और किसी तरह की कोई परेशानी हुई आपको? वही थी कि वही ट्रेन बोर्ड करने, वो यूक्रेनियन ने ट्रेन बोर्ड नहीं करने दी थी, वो बहुत मुश्किल से जाने दिया था हमें, ट्रेन में एंटर नहीं करने दे रहे थे वो इंडियंस को। आपके अंदाजे में अब अपने कितने बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं निकलने के बाद? अब तो सुमी एरिया में हैं वो, लेकिन अब न्यूज़ आ रही है कि उनको भी बस वगैरह मिल गई हैं, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे निकल चुके हैं, कुछ को छोड़कर जो सुमी एरिया में जो अभी बच्चे फंसे हुए हैं। तो बेटे वहाँ पे अब जंग छिड़ी हुई है, तो वहाँ का माहौल पता नहीं कैसा रहेगा कैसा नहीं, तो हमारा भविष्य कैसा रहेगा?
अभी तो कुछ नहीं पता, सब चीज़ें अनसर्टेन है, बट कह रही हैं कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ऑफ़र दे रही हैं ट्रांसफ़र के लिए, पर कुछ नहीं पता अभी क्या हो गया या क्या नहीं। तो हमारी खुशबू जी बता रहे कि भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता है, भविष्य एक अदर में है अभी, तो ये तो बाद में पता चलेगा। इन बच्चों के साथ इतने बच्चे थे, कितने बच्चे होंगे वहाँ पे आपके अंदाजे में? सिर्फ पूरी खारकी यूक्रेन में 20,000। 20,000 ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे बच्चे थे। तो 20,000 बच्चों ने के साथ क्या शायद का भविष्य रहेगा, कैसा नहीं भविष्य रहेगा, तो ये खुशबू आपको बता रही थी, वहाँ की आप बीती बता रही थी जो इनके साथ बना है, जो इन्होंने मतलब सफ़र तय किया है, इन्होंने सारी बातें आपको बता बात कर रहे थे हम। अभी खुशबू के पापा जी बैठे हैं, हम इनसे बातें करते हैं। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम राजू है। आप क्या करते हो सर? मैं अध्यापक हूँ सर। टीचर हो? सर अपनी बेटी खुशबू थी, वहाँ जब यूक्रेन में फंसी थी बेचारी, ये 24 तारीख से जंग छिड़ गई थी, तो 24 तारीख को आपने मतलब आपके दिल में क्या गुजरी? सर उस टाइम तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई जब 24 को पता चला, क्योंकि हमने 27 की टिकट कर रखी थी। उसके बाद काफ़ी दिनों तक सारा परिवार डिप्रेशन में रहा। शायद बिटिया भी अपनी एक ही होगी। हाँ, एक बिटिया है मेरी, एक लड़का एक बिटिया। तो सारा परिवार में माहौल बिल्कुल ख़राब हो गया था, सारा परिवार पूरी डिप्रेशन में। हाँ, जहाँ एक ही मतलब गुड़िया होती है, तो ये गुड़िया होने पे हम भी मतलब कितना वो महसूस करते हैं। तो आपने तो किया ही होगा। जैसे अभी इनकी मम्मी से मेरी बात हो रही थी, कहती औरत तो अपना रो करके मतलब आंखों से पानी निकाल करके वो कर लेती है, मगर मनुष्य अंदर के अंदर घुसता रहता है। तो कैसा ही था? हाँ बिल्कुल ऐसा था सर। मैं तो ऐसा था, ड्यूटी पे चले जाता, वहाँ पर जैसे टीचर आपस में बैठ कर डिस्कस कर लेते, थोड़ा बहुत वो हो जाता। ये तो घर पे रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, तो इनको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और हम तो नहीं है भाई, दुख तो इतना था बस, लेकिन वही बात है भाई, आदमी और होता नहीं, लेडीज रो के अपना वो कर लेती है, बस ये प्रॉब्लम भाई। तो बीच बीच में आपकी खुशबू से बातें होती रहती थी? हाँ जी, बातें होती रहती थी व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग चल रही थी उस टाइम तक, कम्युनिकेशन का चल रही थी। तो उससे थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता था भाई, अभी तक ठीक है। क्या ऐसा भी हो गया था कोई मतलब वीडियो कॉलिंग भी होनी बंद हो गई हो? वीडियो कॉलिंग तो बंद नहीं, वीडियो कॉलिंग तो बंद हो गई थी 1-2 दिन के लिए, लेकिन जो सिंपल कॉलिंग थी फिर वो चल रही थी, और मैसेज वगैरह चल रहे थे व्हाट्सएप के माध्यम से। तो जब अपनी खुशबू आई तो आप इनको लेने के लिए दिल्ली चले गए थे? हाँ जी, दिल्ली चले गया था। मेरे परिवार के कुछ सदस्य है, जैसे मेरा भाई था, मेरी मिसेस थी, और मेरी सिस्टर गुड़गांव रहती है, वो भी चले गए सारे, दिल्ली चले गए थे इसको लेने। तो जब अपनी बेटी एरोप्लेन से उतर के नीचे आई, तो हमारी आंखों के सामने आई, तो उस टाइम आपके दिल पे क्या गुजरी? सर मैं तो वहाँ पे था नहीं उस दिन, लेकिन मेरे परिवार के सदस्य थे। उस दिन तो बहुत खुशी हुई, हमारी लड़की आ गई। इतने दिन से एकदम से डिप्रेशन में चल जाता, कहीं ना कहीं आंखों से खुशी के आंसू भी आने लगते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे परिवार में एकदम खुशी के आंसू भी आए, और बिल्कुल रिलैक्स हो गया परिवार, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा था पूरे परिवार में। तो जी ये थे खुशबू के पापा जी, जो कि अपनी एक परी वर्गी बिटिया खुशबू को यूक्रेन में भेजा हुआ था MBBS डॉक्टर के लिए इन्होंने, तो सही सलामत भगवान की कृपा से हमारी बिटिया खुशबू अपने घर वापस आ गई है। तो आप हमारे देसी हरियाणवी न्यूज़ को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।